गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में शब्द संरचना पढ़ेंगे। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया के 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास एवं संधि के द्वारा। यहाँ हम उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। रचना के आधार पर हम देखें तो 3 प्रकार से शब्द बनते हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं संधि। उपसर्ग भाषा के सार्थक लघुत्तम होते हैं जो हमेशा मूल शब्दों से पहले जुड़ते हैं। उपसर्गों के साथ एक अथवा एक से अधिक अर्थ होते हैं, परंतु शब्दांश होने पर इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनके प्रयोग में मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या विशेषता उत्पन्न हो जाती है। हम देखें, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपदेश, तो उप प्लस देश उपदेश। स्व प्लस देश स्वदेश, वि प्लस देश विदेश। उपर्युक्त उदाहरणों में देश शब्द से पूर्व उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द उपदेश और वि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द विदेश बने। अतः यहाँ उप, स्व और वि तीनों उपसर्ग है। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है: एक, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना; दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट देना; और तीसरा, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। अभी हम देखें, प्रबल, तो जो बल है उसके आगे प्र जो है वो उपसर्ग है और यहाँ पे उसका शब्द बना है प्रबल। अनुशासन, तो अनुशासन के प्लस अनु जो है वो उपसर्ग है, तो ये अर्थ में नई विशेषता लाने वाले शब्द है। उसके बाद देखें, शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अधर्म, तो धर्म प्लस अ है, तो अ धार्मिक होता है, उसी तरह उसका उलट कर देखें तो बिन धार्मिक या अधार्मिक ऐसे हम कह सकते हैं। उसका दूसरा शब्द भी होता है, मगर यहाँ हम सिर्फ उपसर्ग के बारे में ही देखते हैं। अपमान, अपमान मान का उल्टा हो जाएगा अपमान। तो यहाँ पर जो शब्द है उसका अर्थ है वो उपसर्ग के लगने से पलट गया है, मतलब उल्टा हो गया है। तीसरा है, कोई परिवर्तन न लाना मगर मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे वि शुद्ध, तो शुद्ध है उसको विशेष करके विशुद्ध बनाया है। भ्रमण, तो परिभ्रमण, चारों ओर, ऐसा हम बोल सकते हैं। उपसर्ग शब्द के निर्माण में बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ को प्रकट करता है। जैसे आहार, बराबर, आहार तो भोजन, संहार तो नाश। यहाँ पे हार जो है वो शब्द है और आगे जो लिखे हैं वो सारे उपसर्ग है, मगर उपसर्ग से शब्द जो है वो विभिन्न अर्थ को प्रकट करने वाला बन जाता है। उसके बाद है उपहार, तो भेंट या सौगात। उद्धार, तो उद्धार, मुक्ति, मोक्ष। प्रहार, तो चोट करना, घाव देना। उसके बाद है विहार, विहार माने मनोरंजन के अर्थ यत्र तत्र घूमना। हिंदी भाषा में
हिंदी के अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। यहाँ इन भाषाओं के प्रमुख उपसर्ग को हम देखेंगे, उनके अर्थ एवं उनसे बने शब्द दिए जा रहे हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं तत्सम, तद्भव और विदेशी। तो तत्सम के जो उपसर्ग है वो हम देखते हैं। उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अभाव, अ तो अभाव, निषेध, ओ अ का अर्थ है। उसके बाद शब्द है अचेत, अज्ञान, अभाव, अमर। अन, तो अन का भी अर्थ जो है वो वही होगा, अभाव या निषेध। अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन। आप शब्दों को देखें और समझ सकते हैं कि उसमें जो भाव है वो अ उपसर्ग के वजह से बने हैं। अगर हम अ निकाल दें तो वो शब्द है वो अलग हो जाएगा और उसका भाव भी अलग हो जाएगा। उसके बाद है अध, तो आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा। तो जो तीन शब्द है, खिला, मरा और पका, तो पका, अधपका माने जो कच्चा है, पका भी नहीं है कच्चा भी नहीं है, ऐसा अधपका। अधखिला, तो खिला भी पूरा जो फूल होता है, जैसे फूल खिलता है तो वो अधखिला है, पूरा नहीं खिला है। ठीक है। उसी तरह है ओ, तो हीन और निषेध इसका अर्थ है। अब उसके शब्द देखे, ओगुन, ओघट, ओढ़र। अवगुण, ओघट, ओढ़र। उसके बाद है क या कु, बुरा या बुराई। क माने अभी हम देखे कपूत, पूत माने पुत्र, कपूत तो बुरा पुत्र। कुचाल, तो चाल जो है वो चलना, मगर कुचाल गलत तरीके से चलना। चाल माने चलना, माने आप किसी के साथ बुराई करते हैं उसकी बात है यहाँ पे। कुपात्र, तो पात्र माने एक व्यक्ति, मगर कुपात्र माने गलत व्यक्ति या बुरा व्यक्ति। कुकर्म, कर्म माने कर्म करना, अगर कुकर्म माने बुरा कर्म या बुराई करने वाले कर्म। उसके बाद है दु, तो दुबला, उसका अर्थ है कम या बुरा। दुबला, दुष्चरित्र, दुकाल। इसके बाद का उपसर्ग है नी, तो निषेध माने नहीं होना, अभाव यानी न होना। निगु, निकम्मा, निहत्था, निधड़क। आप यहाँ पे शब्द को समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जो आप अगर उपसर्ग का मीनिंग समझ जाएंगे तो आपको शब्द भी समझ में आ जाएंगे। निहत्था माने हथियार के बिना जो व्यक्ति है उसे हम निहत्था कहते हैं। निकम्मा माने जो कोई काम नहीं कर रहा है वैसे। उसके बाद है बिन, अभाव, निषेध। बिन माने अभाव या निषेध। बिन देखा, जो देखा नहीं है वैसा। बिन ब्याह, जिसका ब्याह नहीं हुआ है ऐसा। बिन बोला, मतलब जो बोलता नहीं है वैसा। उसके बाद है भर, पूरा, भरपूर, भरसक, भरपेट, जिसका पूरा पेट भरा हुआ है या जिसके अंदर फुल है, इंग्लिश में हम जिसे फुल कह सकते हैं। उसके बाद है स, अच्छा या सही, जो जैसे हमने देखा कपूत, वैसे ये होता है सपुत, तो अच्छा पुत्र। सचेत, तो जिसके अंदर चेतन है वह सात। सहर्ष, अच्छा हर्ष, सजातीय। ठीक है। इसके बाद है सु, तो उत्तमता या साथ। सुजान या उसके बाद का है सुडोल, जो अच्छा है उसके लिए हम सु लगाते हैं। पर, उसके बाद है पर का अर्थ है अधिक या आगे, तो पर पोता और परदादा, मतलब पोता है वो तीसरी पीढ़ी है, उसके बाद भी आगे जाए तो पर पोता बोलते हैं उसको। परदादा माने चौथी पीढ़ी वाले। पुत्र, पिता,
दादा और परदादा, उसके भी आगे के दादा जो है उसको हम परदादा ऐसे बोलेंगे। न माने अभाव या कम होना। न पुता न पुत्री, जिसके पुत्र नहीं है या जिसका पुत्री नहीं है वह। उसके बाद है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में देखें अ तो उसका मतलब वही होगा जो हिंदी में है, अभाव या निषेध। उसका हम शब्द देखें अधर्म, तो जिसमें धर्म नहीं है वह। अनीति, तो जिसकी नीति नहीं है वैसा। अज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं है वैसा। असत्य, तो जो झूठ बोल रहा है, जिसके पास सत्य नहीं है ऐसा। उसके बाद भी हम कुछ शब्द देख सकते हैं। अनाथ है, अदृश्य है, अहिंसा है। तो ये जो शब्द है उसके आगे अगर हम अ निकाल दे, उपसर्ग निकाल दे, तो उसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा। उसके बाद का है आ, उसका अर्थ है पूर्ण, तक, सहित या उल्टा। उसमें हम देखें शब्द आमरण माने मरण तक, आकंठ, कंठ तक आ जाना, आमुख मतलब जो हम पूरा बुक में आगे पेज लिखा होता है उसको हम आमुख बोलते हैं। आक्रोश, आक्रमण, आरोह, आरोहण। ठीक है। उसके बाद है अधि। अधि माने ऊपर या श्रेष्ठ या समीपता, तो अधिनायक। उसके बाद है अधिपति, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अधिकार। तो ये जो है उसके उपसर्ग का अर्थ होता है वो श्रेष्ठ है। जिसके मतलब जो पति लिखे तो वो अलग मीनिंग होगा, और अधिपति लिखे तो उसका मीनिंग भी अलग होगा, मतलब श्रेष्ठ पति। अधिनायक तो श्रेष्ठ नायक ऐसे। आत्मा, अध्यात्म है उसमें अधि का आप निकाल दे तो आत्मा। आत्मा माने सामान्य, अध्यात्म, अध्यात्म माने जो ईश्वर के समीप है वो। उसके बाद का है अति। अति माने अधिक, बहुत ज़्यादा। तो अतिक्रमण, अतिपात, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार 2 बार है, तो इसका हम समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है अनु। अनु माने पीछे या समान या बाद में आने वाला। हम शब्द देखें अनुशासन, अनुरूप, अनुभूति, अनुकंपा, अनुगामी, अनुज, अनुकूल, अनुकरण, अनुराग, अनुशीलन। जो जिसका हम अनुकरण करते हैं मतलब जिसके हम पीछे चलते हैं वैसे। अनुशासन, अनुशासन का क्या होगा? डिसिप्लिन। अंग्रेजी में ऐसे हम मतलब शासन जो है वो किसके रूल्स के पीछे चलता है, ऐसे अनुशासन। अनुरूप तो उसके जैसा है वो। अनुभूति मतलब जिसको उसका ज्ञान है वह। अनुकंपा माने करुणा, तो जिसका अर्थ उसके पीछे मतलब उसको अनुसरण करना है, अनुकरण करना है वैसा। उसके बाद का शब्द है अभी। सामने, उसका अर्थ है सामने और अच्छा, पास। अभी हम देखें अभिमुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय, अभिशाप। ठीक है। उसके बाद है अव। अव माने बुरा या हीन, तो उसके शब्द है अवनति, अवगुण, अवज्ञा। उसके बाद ये अवधूत, अवलोकन, अवहेलना, अवमान्य, अवगुण, ये सारे शब्द है उसमें अव जो है वो उपसर्ग है। उसके बाद है दूर, सॉरी उत। उत माने ऊपर, श्रेष्ठ या ऊंचा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। निकट, सादृश्य। अभी हम उसके शब्द देखें उपनाम, उपकृत, उपदेश, उपनगर, उपकार, उपवन,
उद्धार, उत्कृष्ट, उदय, उत्पत्ति, उत्कर्ष। ठीक है, उसमें हम कुछ और शब्द भी ले सकते हैं। उत्सुक, उत्सर्ग, उत्सव, उसके बाद है दूर। तो दूर माने कठिन, बुरा या हीनता। दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्जन, दुर्दिन। अब देखिए, लाभ है, उसका ऑपोजिट होगा दुर्लभ। उसके बाद है दुर्भाग्य, मतलब भाग्य, जिसका बुरा भाग्य है उसे हम दुर्भाग्य कहेंगे। बलशाली है तो उसका ऑपोजिट हम बुरा मतलब कठिन ले, हीन ले, तो दुर्बल। गति, दुर्गति। गुण तो अवगुण भी ले सकते हैं ऑपोजिट में, और दुर्गुण भी लिख सकते हैं हम लोग। तो दु जो है उसका अर्थ होगा बुरा या हीन। दुर्दशा तो बुरी दशा। दुराचार तो जिसका आचार अच्छा नहीं है, बुरा आचार करता है वह। दुर्जन तो जो जन है मगर कैसा, बुरा है वैसा। उसके बाद है दुस माने कठिन या बुरा, दोनों उसके मतलब होगा। दुस्साहस, जो साहसिक है मगर बुरा साहस करता है तो उसके लिए दुस्साहस। दुष्कर, दुष्कर्म, कर्म करता है मगर खराब कर्म करता है तो उसके लिए हम दुष्कर्म बोलेंगे। दुसाध्य, दुर्गम, दुसह, दुशासन, शासन है मगर कैसा, बुरा शासन। उसके बाद है नीर। तो नीर का क्या होगा, बिना अथवा नहीं। तो बिना हम देखें उसका शब्द निर्जन, तो जो जहाँ पे जन नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वैसा निर्जन। निर्भय, जिसको भय नहीं है ऐसा। निर्वाह, निर्वाह माने गुजारा करना। उसके बाद है निर्गम, निर्मल, निर्बल। मल जिसमें नहीं है मतलब बुराई नहीं है ऐसा। निर्मल, स्वच्छ, उसका मतलब हम स्वच्छ भी ले सकते हैं। निर्बल माने बल जिसके पास नहीं है वैसा। निर्दोष, जिसमें दोष नहीं है वैसा। निरपराध, जो अपराधी नहीं है उसे हम निरपराधी बोलेंगे। निराकार, जिसका आकार नहीं है उसे हम निराकार बोलेंगे। उसके बाद है निस। निस माने रहित या नहीं, इसका अर्थ है, अभी उसके शब्द देखे, निष्कपट, तो कपट नहीं है जिसमें। निष्काम, निश्चल, निश्चल, निसंदेह, निस्तेज। ये जो शब्द है उसमें निस जो है वो उपसर्ग है, और उसका अर्थ भी आपको समझना है, तभी आपको ये उपसर्ग जो है वो समझ में आएंगे। निश्चल देखें हम तो, जिसमें छल नहीं है। निसंदेह मतलब संदेह नहीं है वैसा। नहीं शब्द का यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद का शब्द है परा। परा माने उल्टा, विपरीत, नाश या दशा, ये उसके मीनिंग है, अर्थ है। उसका शब्द देखें उसके हम, पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठा। पराधीन माने जो स्वतंत्र नहीं है, किसी के उल्टा है मतलब अधीन है ऐसा। पराजय तो विजय है, वो जीत है, तो पराजय माने हार। उसी तरह पराभव, पराक्रम। उसके बाद है परि। परि माने चारों ओर, आसपास या पूर्णता। हम शब्द देखें, परिक्रमा, परिणाम, परिमाण, परिश्रम, परित्यक्त, जो चारों ओर है ऐसा हम देख सकते हैं। उसके बाद है प्र।
प्र माने अधिक, आगे या गति। प्रयत्न, यत्न माने आप कुछ कर रहे हैं उसको यत्न बोलेंगे। प्रयत्न विशेष मतलब। प्रसिद्धि, तो सिद्धि से भी अधिक हो तो उसे प्रसिद्धि बोलते हैं। प्रहार, प्रहार माने घाव करना। प्रलय, प्रलय माने जो पूरी पृथ्वी को मतलब एक पूरे एरिया को नाश कर देता है उसे हम प्रलय कहते हैं। प्रताप, तो जिसके अंदर बहुत शक्ति हो उसे हम प्रतापी बोलते हैं। प्रबल, जिसके अंदर विशेष बल है, ऐसा अधिक बल है, अधिक शब्द आप यहाँ पे यूज़ करें। प्रक्रिया, क्रिया है उससे ज़्यादा प्रक्रिया। प्रकोप, कभी कभी हम बोलते हैं कि ईश्वर का प्रकोप है। प्रकोप माने कोप तो है, कोप माने आप श्राप समझ लो, श्राप देते हैं ऋषि मुनि, उसको हम प्रकोप ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद है प्रति, प्रति का अर्थ है सामने, विरुद्ध या विशेष अर्थ में। प्रतिहिंसा, प्रति मतलब हिंसा का ऑपोजिट होगा प्रतिहिंसा। प्रतिध्वनि, ध्वनि माने आवाज़, तो प्रतिध्वनि तो साउंड इफेक्ट जो आती है वो। प्रतिवाद, प्रतिकार, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिष्ठा, प्रतिदान, आप समझ सकते हैं। उसके बाद है वी, तो वी का अर्थ होगा विशिष्ट या भिन्न। विख्यात, जो प्रख्यात है उसे हम विख्यात भी बोल सकते हैं। विज्ञान, तो विशेष विशिष्ट ज्ञान। विपक्ष, तो ऑपोजिट, पक्ष का अलग, विभिन्न, वहाँ पे भिन्न शब्द आएगा। विदेश, देश नहीं है वो भिन्न देश है तो उसे हम विदेश बोलेंगे। वियोग, योग माने संयोग, जो साथ है, और वियोग माने जो अलग है। उसके बाद है सम, तो सम का अर्थ है संयोग, अच्छा, पूर्ण, साथ, ये उसके अर्थ है। उसके बाद उसके शब्द देखें हम। संतोष, तो सम है वहाँ संतोष है, मतलब जिसको संस्कार, सॉरी संस्कार। उसके बाद है संयुक्त, जो साथ है, संयोग है, ऐसा। संवाद, संवाद, वाद माने बातचीत करना, और संवाद माने उसका ही अर्थ है संवाद। सम्मेलन, सम्मिलन को आप संधि में अलग करें तो सम्मिलन, तो उसका जो साथ जुड़ेगा तो होगा सम्मेलन। जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तब उसे हम सम्मेलन बोलते हैं। उसके बाद का है सु, सु का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठता। इसके शब्द देखें। सुपुत्र, सुशिक्षित, सुरम्य, सुजन, सुकाल और सुगम। सुपुत्र, अच्छा पुत्र। शिक्षित मतलब शिक्षा के अच्छी शिक्षा ली है वो सुशिक्षित। सुरम्य मतलब अच्छा दृश्य है उसे हम सुरम्य बोलते हैं। सुजन, तो जो अच्छा है वो जन, सुजन। सुकाल, सुगम माने अच्छा है वो। स्वराज्य, उसके बाद का है वो स्व। स्व का क्या अर्थ होगा? अपना। स्व माने अपना, तो उसका उसके शब्द है स्वराज्य, तो अपना राज्य। स्वतंत्र, तो अपना तंत्र। उसके बाद है अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग। देखें हम यहाँ पे जो शब्द है वो हिंदी में अरबी, फारसी और उर्दू से आए हुए हैं, तो उसके हम अलग अर्थ भी देखेंगे और उसके शब्द भी देखेंगे। अलग तो निश्चित, अलबेला, अलबत्ता। उसके बाद है एन, ठीक पूरा, एन वक्त, एंड मौके पर, एकदम टाइम पे जो होता है उसे हम एन वक्त या एन मौका ऐसा बोलेंगे। उसके बाद है कम। कम माने अल्प, कम होना या हीन होना, कमज़ोर, जिसमें ताकत नहीं है वह। कम अकल, जिसमें बुद्धि कम है, ओછી બુદ્ધિવાળો એવું પણ તમે સમજી શકો हाँ। उसके बाद है कम उम्र, छोटी उम्र वाला। उसके बाद है खुश, तो खुश का
अर्थ है अच्छा या उत्तमता। खुशबू, बू माने सुगंध, तो खुश माने अच्छी बू। खुश मिजाज, मिजाज माने जो हमारा नेचर होता है वो। खुश मिजाज माने अच्छा मिजाज। खुश किस्मत, किस्मत माने हमारा नसीब, तो खुश किस्मत। खुशखबरी, खबरी माने खबर, तो अच्छी खबर। खुशहाल, तो अच्छे हाल में। गैर, गैर का दो बात हो, गैर जो है उसके दो अर्थ है, भिन्न और निषेध। तो पहला है वह है शब्द देखे गैर कानूनी, मतलब जो कानून के तरीके से नहीं हुआ है, दूसरे तरीके से हुआ है, तो उसे हम गैर कानूनी बोलेंगे। गैर हाजिर माने एब्सेंट, मतलब जो हाजिर नहीं है वह, वहाँ निषेध शब्द, निषेध अर्थ निकलता है। उसके बाद है दर, दर में, दर का अर्थ है में या अंदर। दरअसल, दर हकीकत, दरकार। उसके बाद है ना, तो उसका होगा अभाव। ना जो शब्द है वो हमें हिंदी का ही लगता है, मगर वो अरबी फारसी में से आया हुआ है। ना पसंद, जो पसंद नहीं है वो। ना मंजूर, मतलब जिसको मंजूर नहीं किया गया है। नाराज़, जो राजी नहीं है वो नाराज़। उसके बाद है नालायक, जो जिसके लायक नहीं है उसे हम नालायक बोलते हैं। नादान, जिसमें समझ नहीं है वो। नाजायज़ माने जो जायज़ नहीं है वो। उसके बाद है ब, ब के मतलब ब का अर्थ है न, मतलब के अनुसार और। बनाम, बदनाम है वो। बदौलत, नहीं, यहाँ पे उसका अर्थ होगा जो दौलत है उसके पास, ऐसा। बखूबी, जिसमें खूबी है वो। यहाँ बनाम का मतलब वो नहीं होगा, बदनाम नहीं होगा, वो बद शब्द में नीचे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जिसका नाम है वो होगा। के अनुसार या और उसका अर्थ होता है, मतलब मुझसे भी कभी गलती हो जाती है। उसके बाद है बद, माने बुरा या हीन, तो बदनाम। जो आप देखें, ब मतलब साथ और बद मतलब बुरा, खराब, तो दोनों में अंतर है, आप समझे। बदनाम मतलब जिसका नाम नहीं है वह, और बनाम है वहाँ पे जिसका नाम है वह। बदतमीज़, जिसमें तमीज़ नहीं है वह। बदबू, बू माने, मैंने पहले भी बोला, बू माने सुगंध, मतलब गंध, तो बदबू माने बुरी गंध। और खुशबू हमें अभी अभी आगे देखा, खुशबू माने अच्छी सुगंध। उसके बाद है बर, बर का अर्थ है बाहर या पर। बर्दाश्त, तो सहन करना, हम समझ सकते हैं। उसके ऊपर जब हो जाता है तब बर्खास्त। बर वक्त, उसमें बाहर करना है, वक्त के आगे। उसके बाद है बा, साथ या से। बाकायदा मतलब कायदे के साथ। बा इज्जत, इज्जत के साथ। बा कलम, कलम के साथ। उसके बाद है बिला, बिला माने बगैर या बिना। बिला वजह, बिला कसूर, वजह के बिना, कसूर के बिना। बिला अकल मतलब अकल के बिना। उसके बाद है बे, बे का अर्थ है बिना या अभाव। उसके बाद मतलब शब्द देखे तो बेईमान, तो ईमान जिसके पास नहीं है वह। बेकसूर मतलब जिसके पास कसूर नहीं, जिसका कसूर नहीं है वह। बेचारा, तो इसके मतलब हम जिसकी दया करते हैं वह। बेहोश, जिसके पास होश नहीं है वह। उसके बाद का शब्द है ला, तो इसमें हम देखें बिना, तो बिना या अभाव इसका अर्थ है। शब्द देखे बेईमान, ईमान जिसके पास नहीं है वह। बेकसूर, तो जिसका कसूर नहीं है वह। बेचारा, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद का शब्द है ला, बिना या अभाव, तो लावारिस,
लाजवाब, लापरवाह, जो वारिश नहीं है वह, जिसके पास जवाब नहीं है वह, जिसकी परवाह नहीं है वह। उसके बाद है सर। सर माने मुख्य या श्रेष्ठ। सरपंच, तो जो पंच में सबसे बड़ा है, मुख्य है, वो सरपंच। सरनाम, सरताज, तो जो नाम में सबसे ऊपर है वो सरताज या सरनाम। उसके बाद है हम माने साथ या बराबर। हमदर्द, जो दोनों का दर्द समान होता है तो उसे हमदर्द बोलते हैं। हम सफ़र, तो जो सफ़र में साथ चलता है उसे हम सफ़र बोलते हैं। हम उम्र मतलब सेम एज वाले। हम राज, तो जिसके पास, दोनों के पास जो बराबर का राज है, राज माने छुपाना कुछ, तो हम राज। उसके बाद है हर माने प्रत्येक। हर साल, हर घड़ी, हर रोज़, हर दफ़ा, जो हर दिन होता है, मतलब प्रत्येक मतलब एक एक के लिए, हर एक के लिए ये शब्द यहाँ पे यूज़ होता है। हर साल माने एवरी ईयर। हर घड़ी मतलब हर हर वक्त जो साथ होता है वह। हर रोज़ मतलब जो हर दिन होता है वह। यहाँ पर जो प्रत्यय है वो समाप्त होता है। अभी हम उसका देखें कि हम कितना हमें समझ में आया है। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, उसका उत्तर है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी आप दे सकते हैं, प्रबल और अधर्म। उसके बाद का क्वेश्चन है, किन्हीं 3 उपसर्ग चुनकर उन उपसर्गों के योग से 3 शब्द बनाए। आप कोई भी उपसर्ग ले सकते हैं, आ ले सकते हैं, प्र ले सकते हैं, नी ले सकते हैं, और उसके 3 शब्द आपको बनाने हैं। यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल देती हूँ, एक आप खुद बना लेना। जैसे आ है तो उसका आहार, भोजन, आहार का मतलब है भोजन। आजीवन, आमरण। उसके बाद का उपसर्ग है अव, तो अव का शब्द होगा अवनीति, अवगुण, अवज्ञा। उसी तरह आपको एक लेकर बना सकते हैं। उसके बाद है सही विकल्प चुनिए। एक, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके उदाहरण हम देखें, आजीवन, आमरण, आकर्षक और आराम। तो आराम जो शब्द है उसमें आ जो है वो उपसर्ग नहीं है। उसके बाद दूसरा है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो उसमें आप देखें तो अपमान, अपना, अपकार या अभिशाप, तो उसमें होगा अपना। अपना शब्द है वो खुद बना हुआ है, उसमें उपसर्ग नहीं है। उसके बाद है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अवसर, अवज्ञा, अवगुण या अवनति, तो उसमें अवसर जो शब्द है उसमें अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद है, किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसमें है सत्कार, सपुत, सहर्ष, सजातीय। तो सत्कार शब्द है उसमें सत शब्द है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद है, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो उसमें है विदेश, विपक्ष, विख्यात और विमान। तो विमान जो शब्द है वहाँ वी जो है वो उपसर्ग नहीं है। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उसमें संयोग है, तो उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो उसमें सम उपसर्ग है। पुनर्विवाह, तो पुनर जो ख शब्द ख है वो उसका आंसर है। उसके बाद है अपव्ययी, तो अपव्ययी में कौन सा उपसर्ग है, अप, क जो है उसमें उसका आंसर है। यहाँ हम ये उपसर्ग जो है
को समाप्त करते हैं। प्रत्यय है इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।